बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे न्यू 11th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3। ये जो नई बुक आई है 11th क्लास की, उसका हम 1.1 कर चुके, हम उसकी 1.2 कर चुके। आज हम 1.3 करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो ये है जी एक्सरसाइज 1.3। ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के हैं जी, फैक्टराइज द फॉलोइंग। 8 पार्ट्स हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी उसने 7 ही लिख दिया। इसको आपने बुक पे जब आएगी तो करेक्शन कर लेनी है, ये उसका 8th पार्ट होगा। तो इन 8 पार्ट्स को हमने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। तो ठीक है जी, इसमें देखें ये पहला इसका क्वेश्चन है a² + 4b²। फैक्टर बनाने हैं इसके। अब इसके दरमियान में प्लस है, फैक्टर से बन जाएंगे अगर इनके दरमियान माइनस आ जाए। तो अगर ये वाला प्लस हम माइनस बना ले तो हमारे पास एक फार्मूला है जो मैट्रिक में हमने पढ़ा हुआ है कि 2 रकमों का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, तो उसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, उसको लिखा जा सकता है। इन क्वेश्चन में हम ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस फार्मूले को लगाने के लिए हमें दरमियान में माइनस चाहिए। ये प्लस जो है इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। तो अगर प्लस को मैं लिख लूँ माइनस इंटू माइनस, तो आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। प्लस को लिखा जा सकता है माइनस इंटू माइनस। तो यही काम करें, फिर ये आपका फैक्टर बन जाएगी a²। तो मैं इस प्लस को लिख देता हूँ 2 दफ़ा माइनस इंटू -4b²। ऐसा करने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस प्लस आपका पूरा है, लेकिन इससे हमारे फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका बना a² माइनस ये वाला जो माइनस है। अब पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि अयोटा² जो है वो -1 के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि माइनस को हम अयोटा² भी फिर लिख सकते हैं। तो ये जो ब्रैकेट में माइनस है इसको अयोटा² लिख लो। इसको लिख सकते हो 4 अयोटा² b²। 4 अयोटा² b², इसको लिखा जा सकता है। अब क्या हुआ कि 2 रकमें आ गई हमारे पास, दोनों का स्क्वायर मुकम्मल हो सकता है और दरम्यान में माइनस भी मौजूद है। तो ये फार्मूला बन गया ये। अब आप इसको लिख सकते हो पहली रकम का स्क्वायर और इसको बना सकते हो दूसरी रकम का स्क्वायर। ये है 2 अयोटा b का स्क्वायर बनती है ये 2 अयोटा b का स्क्वायर ये बन जाएगी। अब 2 रकमें आ गई और दरम्यान में माइनस है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। पहली रकम प्लस दूसरी रकम, पहली रकम प्लस दूसरी रकम ये है 2 अयोटा b, और पहली रकम माइनस दूसरी रकम। पहली रकम ए है माइनस दूसरी रकम ये है। तो एक दफ़ा इसको प्लस कर दिया और एक दफ़ा इसको माइनस कर दिया, तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो ये अयोटा को ज़रा थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं। तो ये इसके फैक्टराइज हो गया ये। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वापस आपके पास ये आ जाती है। तो यही इसमें काम करना था। इन क्वेश्चन में हम तकरीबन यही काम करेंगे। इसमें भी ऐसा ही है, दरमियान में प्लस है, इसको माइनस बनाएं 9a²। तो इसको लिख लें, प्लस को लिख लें माइनस इंटू माइनस 16b²। माइनस माइनस प्लस आपका पूरा है, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा। ये हो जाएगा 9a² माइनस ये वाला माइनस जो है इसको लिख सकते हो अयोटा²। ये हो जाएगा 16 अयोटा² b², 16 अयोटा² b², इसको लिख सकते हो। तो 2 रकमें आ गई हैं, दोनों स्क्वायर बन सकती हैं। ये 3a का स्क्वायर बनती है और ये वाली 4 अयोटा b का स्क्वायर बनती है। 4 अयोटा b का स्क्वायर बनती है ये। तो 2 रकमों का स्क्वायर होगा और दरमियान में माइनस आ गया। इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। पहली रकम प्लस दूसरी रकम, जो ब्रैकेट के अंदर अंदर है वो लिखनी है। फिर पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये इसको भी हमने फैक्टर बना लिया। इसके बाद आ जाए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3। अब ये स्क्वायर नहीं बन रही, 3 किसी रकम का स्क्वायर नहीं होता। तो ऐसा करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 3 से जान ही छुड़ा लें, बाहर चला गया, बाकी रह गया x² + y²। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे हम। 3 इस प्लस को लिख लो माइनस इंटू माइनस, इसको ये लिखा जा सकता है माइनस माइनस प्लस, ये आपका पूरा है। तो ये भी आपका बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह x², ये वाला x², ये वाला माइनस एज इट इज, और इस माइनस को लिख सकते हो अयोटा²। ये होगा अयोटा² y², अयोटा² y² बन गया ये। अब ये बन सकता है 2 रकमों का स्क्वायर, ये है पहली रकम का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर है, और माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, वो ये लिख दिया हमने। तो ये आ गया आपका पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो 2 रकमों का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस, तो फिर इसको लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। पहली रकम प्लस दूसरी रकम और पहली रकम माइनस दूसरी रकम, इसको लिखा जा सकता है। तो ये बन गए हैं इसके फैक्टर। इसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी स्क्वायर है, ये 12 का बनती है, ये 15 का बनती है। कम शामिल लेने की फिलहाल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर माइनस है, इसको पहले पॉजिटिव बना लें। 144x², इस प्लस को लिख लो माइनस, क्योंकि प्लस होगा दरमियान में तो फिर फैक्टर नहीं बना सकेंगे हम।
तो इस प्लस को हमने माइनस लिख लिया, एक माइनस इसके साथ लगा दिया, माइनस 225 वाई स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस आपका पूरा है, कोई फर्क इसको नहीं पड़ा ऐसा करने से। हम चाहते थे कि दरम्यान में माइनस आ जाए, तो दरम्यान में माइनस ले आए हम ताकि फैक्टर किया जा सके इसको। और ये वाला माइनस इसको अयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, ये हो गया 225 वाई स्क्वायर, 225 और माइनस का आ गया अयोटा स्क्वायर और साथ ही वाई स्क्वायर उसका अपना जो वहाँ पर मौजूद है। ये वाली जो है ये बनती है 12 का स्क्वायर, 12x का स्क्वायर, ये हो गया पहली रकम का स्क्वायर। 225 15 का स्क्वायर बनता है, इसको लिख सकते हो 15 अयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो देख लो 2 रकमों का स्क्वायर हो गया, दरम्यान में माइनस आ गया, इसको आप लिख सकते हो फिर पहली रकम ये वाली 12x प्लस दूसरी रकम 15 अयोटा वाई, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और उधर आप लिख सकते हो पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये आपका ये आ गया। मजीद अगर इसको गौर करें तो देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 5 अयोटा वाई। 3 कॉमन लिया तो अंदर ये रह गया। इधर भी अगर हम देखें इसको तो इसमें से भी 3 कॉमन आ सकता है, अंदर रह गया 4x माइनस 5 अयोटा वाई रह गया। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है सारी रकमें, तो 3 × 3 इसको 9 लिखा जा सकता है। ये आपका आ गया 4x प्लस 5 अयोटा वाई, और ये वाला 4x माइनस 5 अयोटा वाई। तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो ये थे हमारे पहले 4 पार्ट्स। इसके बाद करेंगे इसका हमने ये 1 2 और 3 और 4 भी हो गया, 5 6 आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और बाकी क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1 फैक्टर बनाने हैं इसके। अब इसमें वो उस तरह से नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चंस में था, तो ये जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी माइनस 1 है, 3 वैल्यूज उसने दे दी है इसमें, तो ये फैक्टर बन जाएंगे। अगर हम ऐसा कर लें, इसको लिख लें जी स्क्वायर माइनस 2 अयोटा जी, और ये माइनस 1 है, माइनस 1 आपको बताया कि अयोटा स्क्वायर जो है वो माइनस 1 के इक्वल होता है, तो फिर माइनस अयोटा स्क्वायर को माइनस 1 लिख सकते हैं, तो माइनस 1 को अयोटा स्क्वायर पे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर, क्योंकि अयोटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये फैक्टर बन जाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं, 3 रकमें इसमें, जिनमें से 2 रकमें स्क्वायर हैं, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये किसी रकम का स्क्वायर नहीं है। तो ये तो फार्मूला बन गया है। तो हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास वो 2 रकमों का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 से उनकी मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद हो, तो हम इसको लिख लेते होते थे। जिस रकम का स्क्वायर होता था उसको लिखते थे साइडों पर, दरमियान में इलामत इसकी लगाते थे और होल स्क्वायर कर देते थे। तो ये भी ऐसे ही बन गया। अब इसमें देखो 2 रकमें ऐसी हैं इन तीनों में जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? जेड का, जेड लगाएं। ये किसका स्क्वायर है? अयोटा का, अयोटा लगाएं। इलामत दरमियान में इसकी लगा दें, होल स्क्वायर कर दें। तो ये वाला फार्मूला आपका बन गया। ये पॉजिटिव के लिए है, ये वाला जो है फार्मूला ये नेगेटिव वाला है। तो ये इसके फैक्टर बन गए जी माइनस अयोटा स्क्वायर, तो इसको 2 दफ़ा लिख लो, जी माइनस अयोटा और जी माइनस अयोटा, इसको लिख लिया। तो ये इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह से आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। तो इसके भी स्क्वायर कंप्लीट हो सकता है। अगर हम ऐसा कर लें, जी स्क्वायर प्लस 6 जी, 13 को लिख लो 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 13 आपका पूरा है। 9 जमा 4 13 ही आता है, तो 13 के 2 टुकड़े कर लिए 9 प्लस 4। इधर 9 अंदर लगाया क्योंकि उससे ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। अब ये भी यही फार्मूला बन गया। इसमें भी देखो 2 रकमें ऐसी हैं जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये किसका स्क्वायर है? जेड का, ये लगाएंगे। ये किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, ये लगाओ, और इलामत दरमियान में इसकी लगानी होती है। ये आपका बन गया ये जी प्लस 3 का स्क्वायर। इसको खोलो, ए प्लस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। पहली रकम का स्क्वायर ये मौजूद है, दूसरी का ये मौजूद है, और तीनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है। अब चूंकि हमने फैक्टर बनाने हैं, हमें ये प्लस नहीं चाहिए, माइनस चाहिए। इस प्लस को माइनस बना लो, इसको लिख लो माइनस, और एक माइनस अंदर लगा दो। तो माइनस माइनस प्लस 4 ही है, ये आपका फर्क कोई नहीं पड़ा है ऐसा करने से, लेकिन हमें फायदा हो जाएगा कि हम इसके फैक्टर बना सकेंगे। ये चलता रहा ऐसे माइनस, इस माइनस को लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर। ये वाला जो माइनस है इसको लिख लो अयोटा स्क्वायर, तो ये 4 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बन गया है 4 अयोटा स्क्वायर। अब देख लो ये 2 वैल्यूज आ गई जो कि स्क्वायर हैं। ये वाली जो है जी प्लस 3 का स्क्वायर है पहली रकम, और ये भी स्क्वायर बन सकती है 2 अयोटा का, ये 2 अयोटा का स्क्वायर बनती है। तो 2 रकमों का स्क्वायर हो गया, दरमियान में माइनस। तो अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व हो जाएगा। इसको लिख सकते हो पहली रकम प्लस दूसरी रकम। पहली ये है जी प्लस 3,
और दूसरी ये है 2 आयोटा। पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख सकते हो पहली रकम, ये है पहली रकम z+3 माइनस दूसरी रकम। तो ये आगे है इसके फैक्टर z+3 प्लस 2 आयोटा और z+3 माइनस 2 आयोटा। इसी तरह से चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 7। यह है आपका z² प्लस 4z प्लस 5, z² प्लस 4z प्लस 5। तो ये भी इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा जैसे अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को क्या किया है। अगर हम ऐसा कर लें कि 5 को लिख लें 4 प्लस 1, तो ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। z² प्लस 4z प्लस 4, 5 को लिख लिया है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 1 5 आपका पूरा। तो 4 अंदर लगाया क्योंकि 4 इनके साथ मिलेगा तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसमें भी देखो 3 वैल्यूज है आपके पास जिनमें से 2 स्क्वायर बन सकती हैं। ये वाली किसका स्क्वायर है, z का, इसका z लगाएं। ये रकम जो है ये 2 का स्क्वायर बनती है, इसको इसका 2 लगाएं और इलामत दरमियान में इसकी लगा दें, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलो तो यही आपको मिलती है z² प्लस 4 2 और 2 4z। हमें चूंकि फैक्टर बनाने हैं तो इस प्लस को हमने लिख लिया माइनस इंटू माइनस 1, प्लस का 2 दफा माइनस लिख लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया z प्लस 2 स्क्वायर माइनस, और ये लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर, इस माइनस 1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपको मिला z प्लस 2 स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो फिर ये वही फार्मूला बन गया है कि 2 रकमों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस है। इसको लिख लेंगे पहली रकम प्लस दूसरी रकम, पहली रकम ये है प्लस दूसरी ये है, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख लेंगे पहली रकम माइनस दूसरी रकम। तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। लें जी, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 पर। बुक में उसने इसका भी 7 ही नंबर लिख दिया है, इसको अपने बुक में करेक्ट कर लेना है। ये इसका 8th क्वेश्चन होगा। 2z² माइनस 22z प्लस 65। अब देखिए इसमें ऐसा कोई सीन नहीं नजर आता कि उसके स्क्वायर कंप्लीट हो सके। अगर आप कोशिश करेंगे भी तो कोई नहीं होना इसमें। तो इसमें फिर क्या किया जा सकता है, इसमें आप ये कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। फिर से ए है आपका 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक है z में 2z² माइनस 22z, और ये आपके पास कांस्टेंट। z² के साथ जो वैल्यू उसको 2 कहेंगे, z के साथ जो वैल्यू उसको हम b कहेंगे, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम c कहेंगे। ये सारा कुछ आपने उधर मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो ये z है तो इधर लिखेंगे z इज इक्वल टू, इसका फार्मूला बना लें। z किसके इक्वल होता था, z इक्वल होता था, या x जो आप पढ़ते थे वो इक्वल होता था माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, और सारे के नीचे 2a। तो इसमें लगा दें इनको, तो आपको आगे फिर इसके फैक्टर वगैरह बनने की शक्ल इसकी बन जाएगी। तो ये हुआ जी आपका z इज इक्वल टू माइनस b की जगह पर ये आ गया माइनस 22। ये माइनस 22 इधर लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा। ये आपका बनता है कि प्लस 22, ये आ गया प्लस 22 प्लस माइनस अंडर b² b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगाना है तो माइनस 22 का स्क्वायर जो है वो 484 होता है। लगा दें यहाँ पर 484। आगे आना है माइनस 4ac, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 हो गया। ये आएगा आपका माइनस 8 इंटू 65। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा माइनस 520 मिल जाएगा। ये मैंने वैल्यूज लगाने के बाद ये सारा जो रिजल्ट आता है ना वो मैंने लिख दिया। जो फजूल स्टेप है वो मैंने छोड़ दिए, वो अपने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं, आप खुद भी उसको कर सकते हैं। नीचे आ जाएगा 2a की जगह पर ये 2 आ गया, 2 और 2 4 आ जाएगा ये आपका नीचे। इसको चलते जाएं, इसको खोलते जाएं, ये आपका बन जाएगा जी 22 प्लस माइनस 484 माइनस 520। तो ये आपको दे देता है माइनस 36, अंडर रूट में आ गया है माइनस 36 और डिवाइड बाई ये 4। तो 36 जो अंडर रूट में आया है उसके साथ माइनस भी आ गया ये वाला, तो ये आपका बन जाएगा 22 प्लस माइनस। इसको लिख सकते हो 36, माइनस को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है, डिवाइड बाई ये वाला 4। ये आपको मिला z इज इक्वल टू 22 प्लस माइनस। इसको 36 को लिख सकते हो 6 क्रॉस 6, और साथ ही आयोटा स्क्वायर मौजूद है, डिवाइड बाई 4। ये आपका बन गया 22 प्लस माइनस, ये 6 का जोड़ा बन गया तो 6 बाहर चला जाएगा, और इधर से एक आयोटा बाहर चला जाएगा, आयोटा स्क्वायर बाहर जाएगा तो सिर्फ आयोटा रह जाएगा, और डिवाइड बाई 2 भी है। अब नजर आ रहा है ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लिया ऊपर, तो ये अंदर रह जाएगा आपके पास 11
प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई ये वाला 2, तो डिवाइड बाई 4 था, ये हमने 2 लिख दिया उधर, डिवाइड बाई 4 आ रहा है इधर, डिवाइड बाई 4। तो ये इसके साथ कर सकता है, तो बाकी रह गया आपके पास 11 प्लस माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 बच गया आपके पास। तो हमें तो बनाने हैं इसके फैक्टर। तो देखो z की 2 वैल्यूज आ गई है, z इक्वल आ गया है 11 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 के भी इक्वल आ गया है। इसके अलावा ये इक्वल आ गया है 11 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 के, ये प्लस के लिए और ये माइनस के लिए आ गया, दोनों को अलग अलग कर लिया। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, ये हो जाएगा z, ये इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 11 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, एक तो आया इसका ये, इसको भी उठा के उधर ले जाए, तो ये आपको मिल जाएगा z, इसको ये इधर प्लस है ना, उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, माइनस और 11 माइनस 3 आयोटा, 11 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2, उसमें 11 प्लस 3 आयोटा है और इसमें 11 माइनस 3 आयोटा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8, जो इसका लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, उसके बाद ये 5, 6, 7 और 8। अब आ जाइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यह है जी आपका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हैं जेड की शक्ल में, इनको फैक्टर बनाने हैं इनटू लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं इसके। तो ठीक है जी, इसका फर्स्ट पार्ट z3 प्लस 8, ये वाला z3 प्लस 8, इसके फैक्टर बनाने हैं पॉलिनोमियल के, लीनियर फैक्टर बनाने हैं, यानी z की पावर 1 हो, आंसर में जो भी z आए उसकी पावर 1 होनी चाहिए इन सारे सवालों में। तो ये है z3 प्लस 8। तो देखो ये तो क्यूब मुकम्मल हो रहा है, ये पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब बन सकता है, मैट्रिक में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं आपने। ये आपका z का क्यूब बन गया और ये वाला 8 जो है 2 का क्यूब बनता है। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर 2 रकमों का क्यूब आ जाए और दरमियान में प्लस हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। 2 रकमों का क्यूब है और दरमियान में प्लस, ये है दो रकमों का क्यूब दरमियान में प्लस हो तो उसको लिख सकते हैं पहली प्लस दूसरी रकम। तो पहली रकम हमारी है जो ब्रैकेट के अंदर रही है, इस फार्मूले के मुताबिक उसको लिखा जा सकता है पहली रकम प्लस दूसरी रकम। दूसरी ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, पहली ये है पहली का स्क्वायर प्लस करके तो दूसरी का स्क्वायर, प्लस करके दूसरी क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। इस फार्मूले के मुताबिक ये बनता है। दरम्यान में प्लस है तो इधर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फार्मूले के मुताबिक सारा ये हमने ये लिख लिया। अब देखो ये एक तो फैक्टर लीनियर बना हुआ है z पावर 1, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और ये जिसको सॉल्व करना है वो है जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 है ये। तो इसको तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लग सकता है, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको लिख लें सॉल्व, हम इसका ये हिस्सा सॉल्व करने लगे। तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक बन गया है z की शक्ल में। एक क्या है यहाँ पर 1 है, b क्या होगा नेगेटिव 2 होगा और c होगा आपका पॉजिटिव 4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें लगा दें वैल्यूज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है लें जी। तो इसमें लगाई वैल्यूज ए बी सी की, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ये माइनस और बी की जब ये माइनस 2 आना तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ये आपका बन गया प्लस 2 प्लस माइनस अंडर टू बी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 आ गया माइनस 4ac माइनस 4 ए की जगह पर 1 सी की जगह पर 4 माइनस 16 ये बनता है आपका माइनस 16 डिवाइड बाई 2 ए की जगह पर 1 है तो 2 इंटू 1 ये 2 ही रह जाएगा। तो ये मिला आपको 2 प्लस माइनस माइनस 12, 4 में से 16 निकालेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा ये डिवाइड बाई ये वाला 2। इस 2 को अपने इस 2 के साथ काटना नहीं है, कॉमन लेंगे तो 2 कटेगा, ये इससे पहले नहीं काट सकता ये। तो 12 के फैक्टर बनाए जी,
ये आ गया 2 प्लस माइनस 12 के फैक्टर बन सकते हैं 2 और 2 4, 4 और 3 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। और साथ ये वाला जो माइनस है अंडर रूट के नीचे इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, ये मिला आपको 2 प्लस माइनस, ये 2 का जोड़ा बना तो एक 2 बाहर चला जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर का आयोटा बाहर चला जाएगा। बाकी सिर्फ आपके पास यहाँ पर बचा है नीचे अंडर रूट 3 बच गया और नीचे वाला 2 भी आपके साथ आ रहा है। तो 2 कॉमन आ गया इसमें से, इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, तो फिर उसको कॉमन ले लें। कॉमन लिया इसको तो बाकी रह गया 1 प्लस माइनस, ये 2 बार चला गया आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइड बाई ये वाला 2। अब ये कॉमन आ गया ना, ये इसको काट सकता है, तो आपको मिला 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3, ये मिला आपको। तो ये z की शक्ल में था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इधर z लिखना पड़ेगा। इसको ज़रा सही करते हैं, इसको z बना लें क्योंकि हम तो इसके फैक्टर बना रहे हैं ना, x तो नहीं है ना इसमें। अच्छा जी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम z, तो z इसके इक्वल आ गया। तो ये 2 फैक्टर हमें z के मिल गए। देखो ये 2 वैल्यूज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, अलग अलग करके लिख लो इसको। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 और दूसरी क्या बनी, दूसरी बनी z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 बनी। तो चूंकि हमने तो फैक्टर बनाने हैं तो इसको उठा के उधर ले जाए, ये आपकी हो जाएगी, इसको उठाया तो उधर ले गए, ये आपका बन गया z माइनस इंटू 1 प्लस आयोटा 3। इसके साथ यहाँ पर बाहर प्लस है ना, तो उधर चला गया, तो 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। एक तो इसका फैक्टर आ गया है ये, आप चाहें तो इस माइनस को अंदर ले जाएं और इसके लामते चेंज कर दें, आपकी मर्जी है। इसमें आ गया जी, इसको भी उठा के उधर ले जाएं, इधर प्लस है ना यहाँ पर, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बाकी आपके पास बचा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 बचा आपके पास। ले जी, ये इसके 2 फैक्टर आ गए जी के साथ ये, और इसको भी माइनस आप अंदर लेके जाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, ले जाएं। इसको भी लेके जाना चाहते हैं, ले जाएं। मैं इसको इसके लिए नहीं अंदर लेके जा रहा कि क्वेश्चन का जो आंसर उसने लिखा ना वो यही लिखा हुआ है। देखो एक फैक्टर आपके पास ये आया हुआ था, हम तो अब इसको फैक्टर बना रहे थे, एक ये यहाँ पर मौजूद है, उसको भी इनके साथ शामिल करें, ये आपका हो जाएगा z प्लस 2, आगे ये दोनों आ जाएगी, बल्कि इसको दोबारा लिखने के बजाय यहीं पर लिख दें इसे, z प्लस 2 भी साथ साथ आ रहा था, तो बाकी ये सारा एज इट इज आ गया ये। तो इसको z को थोड़ा साफ करके लिख लें, z प्लस 2, ये हमने इसके फैक्टर बना लिया। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसका फर्स्ट पार्ट z3 प्लस 8, इसी तरह से बिल्कुल यही है z3 प्लस 27, इसका सेकंड पार्ट। ये तो मैं इधर से बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी 2 वैल्यूज हैं जो क्यूब बन सकती हैं, ये z का क्यूब बनती है, ये 3 का क्यूब बनती है, बना लिया। फिर यही फार्मूला बन गया, 2 रकमों का क्यूब है और दरम्यान में प्लस, तो इसको लिख सकते हैं पहली प्लस दूसरी रकम, पहली z है और दूसरी 3 है, पहली प्लस दूसरी रकम, दूसरी ब्रैकेट में लिख सकते हो पहली का स्क्वायर, पहली z है उसका स्क्वायर ये आ गया, प्लस दूसरी का स्क्वायर लिखना है, दूसरी 3 है उसका ये आ गया प्लस 9। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लामत चेंज करनी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस है तो माइनस आ गया। अब ये एक फैक्टर तो आ चुका है उसका, ये है जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9, इसके फैक्टर हमें फिर इसी तरह से बनाने पड़ेंगे, जी स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9। तो इसमें ए की जगह पर 1 आ गया, बी की जगह पर -3 आ गया, सी की जगह पर 9 आ गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जो जी में है तो यहाँ पर जी लिखेंगे। तो b की जगह पर ही आ गया -3, एक माइनस वहाँ पर पहले मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, इनको मल्टीप्लाई करें, -4 के साथ 4 जब 36 आता है, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू 1 2 ही आ जाएगा। 3 प्लस माइनस 9 में 36 को माइनस किया तो वो आता है -27 आ जाता है। तो -27 के फैक्टर बनाए 3 3 और 3 3 जब 3 9 9 जब 3 27, और साथ ये वाला जो माइनस इसको आयोटा स्क्वायर लिख लिया, डिवाइड बाई ये 2, ये हो गया 3 प्लस माइनस, ये जोड़ा बना 3 का, एक 3 बाहर चला जाएगा, ये आ गया एक 3, आयोटा स्क्वायर भी बाहर चला गया है, स्क्वायर होने की वजह से बाहर जाके आयोटा बन गया, नीचे ये सिर्फ 1/3 बचा आपके पास, और ये नीचे उसका अपना 2 आ रहा था। तो ये आपको मिल गया 2 फैक्टर, z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा, ये वाला प्लस के लिए, और एक मिला आपको 3 माइनस 3 आयोटा वाला, 3 माइनस 3 आयोटा 3/2, एक फैक्टर ये आ गया, एक ये आ गया। अब इसको उठा के उधर ले जाए, प्लस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगी, इधर 7 प्लस है ना यहाँ पर, इसको उठा के उधर ले जाओगे 3, वो माइनस ये आ गया, ये सारी की सारी उधर चली गई।
लेफ्ट साइड में चलेगा। इसके साथ भी यहाँ पर क्या मौजूद है, प्लस है, इसको उठा के तो ले जाओ तो ये प्लस यहाँ वाला माइनस हो जाएगा उधर जाके, ये माइनस हो गया और बाकी सारी ये 3 माइनस एज इट इज़ आ गई। 2 फैक्टर आ गए हैं, ये वाले दोनों ये लिख दिए, और एक फैक्टर के ऊपर हमने ये वाला ये साथ चल रहा था g+3, तो ये आपका g+3 वो हमने लिख दिया, इसके साथ 3 फैक्टर इसके ये बन गए। यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि फैक्टर बनाओ इन पॉलिनोमियल्स के और लीनियर फैक्टर्स बनाओ, तो देखिए ये लीनियर फैक्टर बने हैं, इसमें भी z⁴ है, z⁴ है, z⁴ है, z⁴ है, सब में z⁴ है, तो z⁴ है तो इसका मतलब है कि इसके फैक्टर जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स बन चुके हैं। उसके बाद आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये है इसका पार्ट नंबर 1, ये है इसका पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 3 होना चाहिए। बुक में गलतियां हैं, ये आप जब बुक आएगी तो वहाँ पर करेक्शन कर लेनी है, ये पार्ट नंबर 3 होगा, और इसका जब पीछे आंसर चेक करेंगे तो हम पार्ट नंबर 3 के साथ इसको मैच करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपने नहीं करना, ये कोई नहीं है, इसमें शामिल ही नहीं है ये। इसके अलावा ये वाला जो लिखा है ना, इसमें नंबरिंग सारी गलत है, ये है 1 2, ये 3 होगा, ये वाला आपका 4 हो गया, ये वाला आपका 5 नंबर बनेगा, और ये वाला आपका 6 पार्ट बनेगा। नंबरिंग सारी सही कर लेनी है आपने। और ये वाला जो क्वेश्चन है 5 जिसको लिखा हुआ है, ये भी आपने नहीं करना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है दरअसल, ये जो रकम है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो इसने यहाँ पर प्रिंट कर ली है, तो ये गलतियाँ आपने उधर अपनी बुक में ठीक कर लेनी है। 1 2 3 4 5 6 ये दोनों छोड़ देने आपने। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये है जी इसका थर्ड पार्ट सवाल नंबर 2 का, z3 - 2z² + 6z - 32, इसके फैक्टर बनाने हैं हमने। फैक्टर बनाने हैं तो इसको देखें, इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। अब ये कोई फार्मूला वगैरह कोई नहीं बन रहा कि इसको बनाने की कोशिश करें, इसमें से कॉमन ले लो, ये z2 आ जाएगा कॉमन इन दोनों में से, बाकी रह गया z - 2 रह गया। इन दोनों में से 16 कॉमन आ सकता है, तो बाकी रह गया z - 2, तो ब्रैकेट के अंदर देखा सेम वैल्यूज आ गई, तो ये आपका बना z - 2 और z² + 16 बना, z² + 16, z² प्लस ये वाला 16, z² + 16, तो ये एक तो इसका लीनियर फैक्टर ये बन चुका है ये वाला। इसके फिर वही सवाल नंबर 1 की तरह इसको कर लेंगे, इसको लिख सकते हो z², इस प्लस को लिख लो माइनस, तो ये हो जाएगा -16, माइनस 2 दफ़ा लिख लिया इसको, ये आपका बन जाएगा z - 2, और इसको आप लिख सकते हो z² माइनस ये वाला जो माइनस है इसको आयोटा स्क्वायर लिख लो, -16 आयोटा स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज आया, इस माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख लो, तो ये आपका बन गया है z - 2, और ये तो फैक्टर बन सकते हैं, ये तो दोनों स्क्वायर बन सकते हैं। ये z का स्क्वायर है, पहली रकम का स्क्वायर हो गया ये z का स्क्वायर, और ये आ गया -4 आयोटा का स्क्वायर, -4 आयोटा का स्क्वायर, तो 2 रकमों का स्क्वायर हो गया दरमियान में माइनस, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये बन गया। ये आपका आ जाएगा z - 2, 2 रकमों का स्क्वायर है दरमियान में माइनस, तो इसको लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस, पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और एक दफ़ा इनको लिख सकते हो माइनस, तो ये आपके इसके फैक्टर बन गए जो कि लीनियर हैं। देखें सब में z की पावर क्या है, सब में z की पावर 1 ही है। उसके बाद आ जाए इसके नंबर 4 पर। नंबर 4 भी कुछ इस तरह से है, इसमें दरमियान में माइनस है, तो माइनस है तो ठीक हो गया, ये तो आसान हो गया, फिर इसको स्क्वायर बना लें। ये पहली रकम का स्क्वायर हो गया, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, ये 4 का स्क्वायर हो गया, तो 2 रकमों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस, तो इसको लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, इसको लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस और इसको लिख सकते हो एक दफ़ा माइनस, तो ये बन जाएगा। अब ये वाला जो है ये +4 है, हमें तो लीनियर फैक्टर बनाने हैं, ये तो z⁴ आ गया, तो इसको फिर वही काम करें कि इस z² ये वाला प्लस है इसको 2 दफ़ा माइनस कर लें, इसको लिख लिया z², इस प्लस को माइनस इंटू माइनस लिख लिया, और ये वाला तो पहले बनाया मिल गया, इसमें तो माइनस दरमियान में पहले मौजूद है, और दोनों रकमें स्क्वायर भी बन रही है। ये पहली रकम का स्क्वायर हो गया और 4 जो है दूसरी का स्क्वायर बन गया, यानी 2 का स्क्वायर बन गया, तो ये मिला आपको z², ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है इसको आयोटा स्क्वायर लिख लो, 4 आयोटा का स्क्वायर, ये वाला 2 रकमों का स्क्वायर है दरमियान में माइनस, तो इसको लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस और इसको लिख सकते हो एक दफ़ा माइनस। अब देखें ये भी 2 रकमें हैं और स्क्वायर है, ये बनता है z का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, ये बनता है 2 रकमों का स्क्वायर होगा दरमियान में माइनस, इसमें भी आ गया, ये तो एज इट इज़ अब आएगा z+2 और z - 2 एज इट इज़ आ गया, तो इसको 2 रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस है, तो इसको लिख लो पहली प्लस दूसरी रकम और इसको लिख लो पहली माइनस दूसरी रकम, और ये वाली दोनों एज इट इज़ आ रही है साथ, z+2 और z - 2, तो ये हमने इसके फैक्टर बना लिए। और देख लीजिए सारे लीनियर फैक्टर हैं, z⁴ है इसमें भी z⁴ है, इसमें भी z⁴ है और इसमें भी z⁴ है।
उसके बाद ये आ गया इसका 5 पार्ट, z4 + 3z² - 4, ये दोनों एक जैसे पार्ट्स हैं, 5वां भी और ये 6वां वाला भी। तो इसमें देखें, इसमें भी आपके कोई फैक्टर वगैरह यहाँ पर तो कोई बनने की सूरत नज़र नहीं आ रही, ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, तो कोई फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये z² है और ये उसका पावर 4 है। इस तरह क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किए हुए हैं। तो इसको लिख सकते हैं z² z2 का स्क्वायर, 2 और 2 4 आपका पूरा है, प्लस 3z का स्क्वायर। हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब अगर हम ऐसा करें कि z² को कोई नाम दे दें, लेट z² = t वगैरह कुछ रख लें इसको, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के जाएगी और हम इसको सॉल्व कर सकेंगे और फैक्टर्स के मिल जाएंगे। z² को t पुट कर लिया, मैट्रिक में भी इस तरह क्वेश्चन आप करके आए हुए, ये आ जाएगा t² + 3t - 4। तो इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, 4 और 1, +4 और -1। फैक्टराइज कर लें, +4 जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज करते थे इस तरह से, +4 - 1 -4, 4t - t + 3t आपका पूरा ये फैक्टर हो गया इसके। ये आपको मिला t कॉमन, तो t + 4 आ गया। इन दोनों में से -1 कॉमन मिला तो t + 4 आ गया। तो रह गया आपके पास t + 4 और t - 1, ये आया है ये। तो सॉल्व हो गया ये। अब t की वैल्यू वापस रख दो, t को z² वापस रख दो, पुट t = z², पुट t = z²। पहले हमने z² को t पुट किया था, अब t को z² वापस लगा दें, यह आ जाएगा z² + 4, यह आ जाएगा z² - 1। यह आप पिछले क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन बन गया। तो ये वाला जो है इसको बना लो z², दरम्यान में प्लस है, इसको माइनस बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना है तो उसके तो साथ 2 दफ़ा माइनस लिख लो। तो अब ये सारा वही क्वेश्चन पिछले की तरह बन गया। और ये वाला जो है इसमें ये तो पहले 2 रकमों का स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस मौजूद है। ये तो आपका बनेगा z² माइनस ये वाला आयोटा स्क्वायर बना लो इसको, तो ये 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो देखा दरम्यान में हम माइनस ले आए ताकि फैक्टर बन जाए, यहाँ पर प्लस था, सॉल्व नहीं हो रहा था। इसको लिख लो एक दफ़ा प्लस और इसको लिख लो एक दफ़ा माइनस, 2 रकमों का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखा जा सकता है। इसको फिर स्क्वायर बना लो, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला आपका इसी तरह से अब आ जाएगा z + 1 और z - 1। अब ये 2 रकमों का फिर स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो इसको लिख सकते हो पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और इसको लिख सकते हो पहली रकम माइनस दूसरी रकम, और उधर आपके पास ये z + 1 z - 1 एज इट इज आ रहा है। तो ये था इसका 5 पार्ट। इसके बाद हम करेंगे इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट मैं करके आपको वैसे ही बता देता हूँ, बिल्कुल सेम है, तो आपको समझ आ जानी चाहिए उसकी। ले जी, इस पार्ट को ये मैंने सॉल्व किया, इसका 6 पार्ट बिल्कुल इस तरह जैसे ये 5 पार्ट था। तो ये है z4 + 5z² + 6, एग्जैक्ट उसी तरह से चलेंगे जैसे उस क्वेश्चन में किया। तो देखो ये रकम भी कोई किसी का फार्मूला वगैरह नहीं बनता, इसका कुछ भी नहीं बनता, लेकिन हमने देखा है कि ये z4 है, ये z² है, तो स्क्वायर बन सकती है। ये z4 को लिख लिया z2 का स्क्वायर, जैसे उसमें लिखा था इस z4 को z2 का स्क्वायर, प्लस 5z² + 6। तो z² को t पुट कर लो, z² को t पुट कर लिया तो ये हो जाएगा t² + 5t + 6। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है t की शक्ल में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन t की शक्ल में बन गई है, तो अब चाहे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, चाहे इसको फैक्टर बना लो। तो 6 के फैक्टर बनाने हैं जिससे 5 आए, 3 और 2 + 3 + 2 बन जाएंगे इससे, +3 + 2, तो ये आपका 3 + 2 से 5 पूरा हो गया। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में फैक्टर बनाते थे, t इसमें से कॉमन आ गया तो अंदर आ गया t + 3, +2 कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा t + 3, ये आ गया t + 3 और t + 2, ये आ गए दोनों। इसके तो फैक्टर बन गए t के लिए। अब t को वापस z² रख दो, पहले हमने z² को t रखा था, अब t को वापस z² रखा था, ये हो जाएगा z² + 3 z² + 2, ये आ गया। तो हमें तो इसके फैक्टर बनाने लीनियर, तो यानी पावर 1 आनी चाहिए, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस प्लस को माइनस बना लें, फैक्टर बनाने तो दरम्यान रकम को माइनस होना पड़ेगा। तो ये लिखा z², इस प्लस को लिख लिया 2 दफ़ा माइनस, माइनस इंटू माइनस। इसी तरह से ये भी प्लस है, इसको भी लिख लिया माइनस इंटू माइनस। अब ये बना z² माइनस, दरम्यान में माइनस ले आए हम, इस माइनस को लिख लिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस को आयोटा स्क्वायर लिखा जा सकता है। z², ये वाला माइनस, और इसको लिख लो आयोटा स्क्वायर। अब ये 2 आ गई, तो ये बनेगा अब हमारे पास 2 रकमों का स्क्वायर बनाना है इसको। ये तो पहली रकम तो वैसे स्क्वायर है ना जी का, ये किसका स्क्वायर बन सकती है,
ये स्केयर बनेगी आयोटा स्केयर, तो वैसे ही आयोटा का स्केयर है, और ये √3 का स्केयर बन जाएगी। √3 आयोटा इसके बाहर लिखना है आपने यहाँ पर, तो ये इसका स्केयर बनती है। इसका स्केयर खोलो ना, अंडर से 2 कटेगा तो बाकी 3 ही रह जाएगा, 3 आयोटा स्केयर ये आ जाता है। तो इसको ये लिख सकते हैं स्केयर की शक्ल में। इसको लिख सकते हो आयोटा स्केयर का, तो वैसे ही आयोटा है ना मौजूद, उसका तो स्केयर वैसे ही मौजूद है ना, उसको वैसे ही लिखो ना, और इसको √रूट में लगा लो, तो इसके फैक्टर ये बन सकते हैं √2 इंटू आयोटा, वो √3 इंटू आयोटा। अब दरम्यान में माइनस और 2 रकमों का स्केयर है, इसको लिख लो पहली रकम प्लस दूसरी रकम ये वाली, फिर पहली रकम माइनस ये दूसरी वाली, इधर से भी ऐसे पहली रकम प्लस दूसरी रकम, और फिर पहली रकम माइनस ये दूसरी रकम। तो ये इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। तो ये था इसका लास्ट पार्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ Z4 प्लस 7C² माइनस 144 = 0। ये है क्वेश्चन नंबर 3। पीछे मैंने आपको बताया ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे उसने जो रकम यहाँ पर देखें लिखी हुई है ना इसकी, ये वाली यहाँ पे लिख दी थी, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ इसने यहाँ पर लिख दी हुई है। हालांकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बाद में उसने लिखा हुआ भी है वहाँ पर। तो ये दरअसल क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। कहता है फाइंड रूट्स, इसको इक्वल 0 भी दे दिया उसने, इसको इक्वल 0 भी दे दिया, तो रूट्स निकालने हैं। तो Z4 है, 4 रूट्स, इसके 4 आंसर आएंगे वो मालूम करने, और उनको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के तौर पर भी शो करना है। जैसे कि अभी हमने ये इनको प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर के तौर पर शो किया, जब सॉल्व किया तो Z की पावर सामने 1 आई है। यही 2 काम इसमें हमने करने हैं। तो ठीक है, ये तो हमें नजर आ गया, ये Z² है, ये Z² है और ये उसका भी स्क्वायर है। तो इसको उसी तरह से लेके चलें जैसे अभी दोनों सवाल पीछे करके आए हैं। ये हो जाएगा Z2 का स्क्वायर। अब इसको मैं शार्ट करके सॉल्व करता हूँ, आपको समझ आती जानी चाहिए। 7Z² माइनस 144 पुट कर लें, Z² को T पुट कर लें, तो ये आपको दे देगा T² प्लस 7T माइनस 144 दैट इज इक्वल टू 0। तो 144 के फैक्टर बनाएं जिससे 7 आ सके, 16 और 9 बन सकते हैं। तो इसको लिखो T² प्लस 16T माइनस 9T, 16 में से 9 निकालेंगे तो 7T आपका पूरा है, माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन ले लें, इधर से आ गया T कॉमन, तो ये आ गया T प्लस 16। ये तो बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया। इधर से माइनस 9 कॉमन आ गया तो T प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 0। पिछले सवालों में इक्वल 0 नहीं दे रहे थे, इसमें इक्वल 0 दे दिया उसने। ये आ जाएगा T प्लस 16 और T माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी T की 2 वैल्यूज आ गई। तो इसको आप लिख सकते हो T प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इसका बना लो T माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो T आपका हो गया माइनस 16 और इधर से T आपको मिला पॉजिटिव 9। तो T की जो वैल्यू थी वो वापस लगा दें, आप साल तो हमने इसको कर लिया। T की जगह पर वापस Z² पुट कर दें, तो इसमें पुट करें T की जगह पर Z², दोनों में पुट किया, इसमें पुट T इज इक्वल टू Z²। तो ये आपका बन जाएगा Z² इज इक्वल टू माइनस 16 और दूसरा आपका बन जाएगा Z² इज इक्वल टू 9। इस T की जगह पर भी Z² लगा दिया, इस T की जगह पर भी इसको लगा दिया। तो इसको उठा के उधर ले जाए, Z² उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, और इधर आपके पास रह गया 0। तो इसको भी चलें उठा के ले जाते हैं इधर, Z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इसको भी लिखा जा सकता है। तो फैक्टर चूंकि हमने बनाने हैं, वो कह रहा था फैक्टर बनाओ, तो इस प्लस को माइनस बना लो, Z² माइनस, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया मैंने उस तरह से हम कर लो इसको। ये हो जाएगा Z² माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, तो ये आपका बना Z² माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ये बन गया दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपको मिला Z प्लस 4 आयोटा, और एक दफ़ा प्लस हो गया एक दफ़ा माइनस हो गया, और Z माइनस 4 आयोटा आपको मिला यहाँ से। तो अभी ये भी रहता है हमारा, इसको लिखें जी Z², ये तो वैसे ही स्क्वायर बन गया ना, दरम्यान में माइनस मौजूद है, 2 रकमों का स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है। तो इसको भी लिख सकते हो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये आ गया ये। तो हमें वो कह रहा था कि इसके रूट्स निकालें, फैक्टर तो इसके ये आ चुके हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो इनको इकट्ठा करके लिख दें, तो वो इसको फैक्टर का नाम दे लेना फिर। और रूट्स जो निकालें इसके, आपके पास ये 4 रूट्स आ चुके हैं, Z प्लस 4 आयोटा,
जी माइनस 4 आयोटा, जी प्लस 3 और जी माइनस 3। तो ये उसके लीनियर फैक्टर आ गए। एक तो काम ये करना था। अभी दूसरा कह रहा था रूट्स निकालने। ठीक है, रूट्स निकाल लें, इसको रखो ना 0 के इक्वल, ये उधर जाके तो जी आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस 4 आयोटा आ जाएगा। एक रूट इसका ये आ गया, इसको उठा के उधर ले जाओगे तो ये प्लस 4 आयोटा आ जाएगा। दूसरा रूट उसका ये आ गया, इस प्लस 3 को उठा के उधर ले जाओगे माइनस 3 आ गया, इस माइनस 3 को उधर ले जाओगे तो ये आ गया। ये हमने इसके रूट्स भी निकाल लिए और इसके फैक्टर की शक्ल में भी हमने इसको लिख दिया। यही दो काम करने को इस क्वेश्चन में कह रहा था कि इसके फैक्टर भी बनाओ और इसके रूट्स भी फाइंड करें। तो दोनों काम हो गए इसमें। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये अब सारी उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। अब इसमें भी देखें नंबरिंग गलत है, 1 2 3, फिर नंबर है 1 2 3। तो ये सारे कुछ हमें खुद ही करेक्शन करनी पड़ेगी। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कहते हैं इसको अब सॉल्व करो स्क्वायर कंप्लीट करके। अब हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते कि जैसे दिल करे हम उसको सॉल्व कर लें। तो कंप्लीट करना है स्क्वायर और इसको सॉल्व करके तो इसके फैक्टर मालूम करने हैं। अब स्क्वायर कंप्लीट करने का जो तरीका है मैट्रिक में आपने किया हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह इससे चलेंगे और इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं ये, और सारे एक जैसे हैं। तो इसमें देखें, इसमें भी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसका थर्ड पार्ट है। आगे फिर ये शुरू हो गया 1, ये इसका 4 पार्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये इसका 4th पार्ट है, यहाँ पे फिर 2 लिख दिया उसने। 4 के बाद ये 5 पार्ट होगा और ये वाला जो है वो 6, क्वेश्चन नंबर 6 होगा इसका। तो सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करके इन सब को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, बाकी मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है। तो अब स्क्वायर कंप्लीट करके तो इसको फैक्टर बनाने हमने, यह 2g² माइनस 3z प्लस 4। तो फैक्टर बना के सॉल्व करना होता है। तो फिर हम ये करते हैं कि x वाली रकमें हूँ या y वाली हूँ या z वाली हूँ को एक साइड पर इकट्ठा कर लें। इनको इधर ही रहने दिया और इस 4 को उठा के उधर ले गए। सारे क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। देखिए ये अगला क्वेश्चन है ना, इसमें हमने इसको इधर ही रहने दिया, 30 को उठा के उधर ले गए। अब जब स्क्वायर कंप्लीट करना होता है तो उसमें हमें 3 रकमें चाहिए होती हैं। स्क्वायर जब भी कंप्लीट करते हैं, देखें ना ये वाला जो था a² प्लस 2ab प्लस b², 3 रकमें होती थी। तो ये स्क्वायर बनता था ना प्लस b का। तो इसमें 2 रकमें हैं, तीसरी कोई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसमें ये वाली जो रकम है ना, ये स्क्वायर है ही नहीं। 2 किसी रकम का स्क्वायर नहीं बन सकता, लिहाजा पहले हमें यहाँ से 2 से जान छुड़ानी पड़ेगी। तो 2 को यहाँ से खत्म करने के लिए हमें इस सब को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 2 किसी रकम का स्क्वायर नहीं बनता और हमें इस क्वेश्चन को स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व करना है। डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे पहले फिर इसको डिवाइड कर लें इस 2 से जान छुड़ाने के लिए। तो इधर आ जाएगा z², इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। इधर भी आ जाएगा 3/2 माइनस 3/2z, और उधर भी आ जाएगा नीचे इसके -2 आएगा, अपना 2 आएगा। तो 2 इसको काटेगा तो ये आ जाएगा -2। तो इधर ये रह जाएगा आपके पास। तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया है दोनों साइडों पर, तो बना है ये चीज़। अब इधर 2 रकमें हैं, 2 रकमें। तीसरी हमने मालूम करनी है कि कौन सी इसमें लगाएं कि ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो तरीका ये होता है कि ये जो रकम होती है ना, जिसके साथ पावर 1 है, z पावर 1 है, सिंपल आप ये करें कि ये इसको 3/2 है ये वाली, तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, यानी एक 2 और बटे में लगा लें और उसका स्क्वायर कर लें। तो ये बनती है 3/4 का स्क्वायर। तो ये आता है आपका 3/4 का स्क्वायर, 3/2 × 2 4। तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा इसमें दोनों तरफ, यानी 9/16 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रकम इसमें कम है, तो z² माइनस 3/2z पहले मौजूद है यहाँ पर, इसमें ये ऐड करने लगे हैं 9/16 ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इधर किया इसको ऐड, तो उधर फिर इसको ऐड करना पड़ेगा 9/16। तो ये अगले स्टेप में स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 रकमें आ गई हैं, फार्मूले के मुताबिक ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखें इसमें 3 रकमों में 2 आपको ऐसी नजर आ रही है जो स्क्वायर बन सकती हैं। ये किसका स्क्वायर है? z का। और ये किसका स्क्वायर है? 3 और 4 का। इनको लिखें, ये z का स्क्वायर है और ये स्क्वायर है 3 और 4 का। ये वाली रकम तो वैसे स्क्वायर है ही नहीं ना, बनती भी नहीं। तो अलामत इसकी लगानी है आपने यहाँ पर। ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया।
इसको खोलेगा ना, ये माइनस बी का स्केयर वाला फार्मूला बन गया। पहली रकम का स्केयर इसको करें तो ये आ गया, प्लस दूसरी का स्केयर इसका ये आ गया, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उससे ये कट जाएगा, तो ये आपका ये 3/2 आ जाएगा, सारे का सारा ये आ जाता है। उधर से 16 एलसीएम आ गया, तो 16 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ -32 + 9 आ गई, तो ये मिला आपको z - 3/4 का स्केयर, z - 3/4 होल स्केयर, और उधर -32 और +9 से ये दे देगा आपको -23 /60। तो हमें z निकालना है, ये स्केयर हमें नहीं चाहिए, इसको माइनस को भी आयोटा स्केयर बना लें, तो इसको लिख लो z - 3/4 स्केयर, और इसको लिख लें आयोटा स्केयर 23/16, इस वाले माइनस को लिख लिया है आयोटा स्केयर, और अंडर रूट कर दें। अंडर रूट क्यों करना है? ताकि इस स्केयर से भी जान छूट जाए, हम इस स्केयर को भी खत्म करना चाहते हैं, तो फिर इधर स्केयर रूट करना पड़ा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास रह गया स्केयर, इसको काट देगा स्केयर रूट को, तो बाकी रह गया z - 3/4, उधर आ जाएगा प्लस माइनस, और 23 का पूरा स्केयर रूट नहीं आता, इसको अंडर रूट में ही रहने दें। 16 का स्केयर रूट 4 होता है, इसका जजर ये आ गया, और आयोटा स्केयर का सिर्फ आयोटा आ गया, तो स्केयर खत्म हो जाएगा बाहर जाके, तो बाकी सिर्फ ये रह गया आपके पास। ये आपको मिला z, इसको उठा के उधर ले जाए, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो उधर आपके पास पहले ये 23/4 मौजूद है, 23/4 इंटू आयोटा आपके पास पहले ही उधर मौजूद है। मज़ीद एक स्टेप करना चाहते हैं, तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि इसमें से 4 एलसीएम आ सकता है, 4 एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 3 ± 23 आयोटा को डॉट से बाहर लगाने, तो ये हमने इसको स्केयर कंप्लीट करके साफ कर दिया। तो स्केयर कंप्लीट करने का तरीका तो सारा वही था जो मैट्रिक में आपने बार बार किया हुआ। अब देखो उसके बाद ये आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 2, सारे एक जैसे ही हैं, 6 सवाल हैं इसके, मैं आप जल्दी आपको बताता जाता हूँ। इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाकी फिर 4 जो है अगली वीडियो में कर लेंगे, इतने ज़्यादा पार्ट्स हैं हर सवाल के। z² - 6z + 30 सेकंड पार्ट इसका स्केयर कंप्लीट करना है, वही काम करते जाएं जो उसमें क्वेश्चन में बताया। इन रकमों को एक साइड पे रहने, तो z वाली एक साइड पे कर ली, +30 उधर जाके -30 होगा। अब ये 2 रकमें हैं, तीसरी हमें चाहिए इसके साथ कि कौन सी इसमें ऐड करें तो स्केयर कंप्लीट हो जाए। देखो ये 6 है ना, तो 6 का आधा क्या हुआ, 6 को डिवाइड करो 3 के अपना 2 के साथ और उसका स्केयर कर लो, यानी 3 बनता है। ये 3 का स्केयर आपको ऐड करना पड़ेगा। 3 का स्केयर क्या होता है 9, आपको इधर भी 9 ऐड करना पड़ा स्केयर कंप्लीट करने के लिए, उधर भी ऐड करेंगे फिर। तो देखो इसमें 2 रकमें ऐसी हैं जो स्केयर बन सकती हैं, ये z का स्केयर है, ये 3 का, इलामत इसकी लगानी है, z + 3 z - 3 आ गया, ये आ गया z - 3 का स्केयर, इसको माइनस किया तो -21 आ गया। तो z - 3 का स्केयर, इस माइनस को लिख लिया आयोटा स्केयर, दोनों तरफ अंडर रूट कर ली ताकि ये वाला ऊपर वाला स्केयर जो है ना ये वाला खत्म हो जाए। तो इधर स्केयर रूट करना पड़ा तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी स्केयर रूट किया तो भी करेंगे। फिर ये स्केयर रूट और स्केयर कट के बाकी रह गया z - 3, इसका पूरा अंडर रूट नहीं आता 21 का, तो इसके साथ इधर से अंडर रूट खत्म किया, प्लस माइनस लगा लिया, बाकी रह गया 21 अंडर रूट, और आयोटा स्केयर बाहर निकलेगा उससे अंडर रूट से, तो सिर्फ आयोटा रह गया। इस माइनस को उठा के उधर लेंगे, 3 ± अंडर रूट 21 अंडर रूट इंटू आयोटा। ये थे इसके पहले 2 पार्ट्स, तो बिल्कुल सेम है दोनों। इसी तरह से चलें आगे। ये इसका 3rd पार्ट है, इसका जो आंसर है पीछे गलत है, तो इसका आंसर जो है ना ये आता है। पहली बात तो ये है कि इसका आंसर में गलत है। 3z² - 18z, जी वाले को एक साइड पे कर ली, 50 को उठा के ऊपर लेके तो जाके -50 हो जाएगा। अब ये तो यहाँ पर 3 आ गया, तो 3 को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा पहले, क्यों ये तो स्केयर बनता ही नहीं है ही नहीं है, तो 3 को यहाँ से उड़ाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया सारी रकमों को 3 के साथ। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, c², इसको 3 से डिवाइड किया 6c, इसको 3 से डिवाइड किया ये आ गया। अब तीसरी रकम ढूंढनी है कि वो कौन सी आती है जो इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो देखें ये है 6 का आधा करें और उसका स्केयर कर लिया, आपको पता लग जाएगा। 6 का आधा करना 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 3 का स्केयर, यानी आपको 9 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये स्केयर कंप्लीट हो जाएगी। तो 9 इधर भी ऐड कर दिया, 9 इधर भी ऐड कर दिया। अब इसमें 2 रकमें ऐसी हैं जो स्केयर बन सकती है, ये z का स्केयर है, ये 3 का, दरम्यान में माइनस इसका लगाएंगे। इधर से 3 एलसीएम आ गया, बाकी रह गया -53 9 / 27 आ गया। ये होगा z - c² और ये आ गया -23/3। अब हमें z निकालना है सिर्फ, तो ये वाला स्केयर जो है ना ये हमें नहीं चाहिए, ये वाला, तो इसको दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया, इधर भी और उधर भी, तो स्केयर अंडर रूट कट जाएगा, बाकी z - 3 रह गया। उधर आ जाएगा प्लस माइनस, और इस माइनस को लिख लिया आयोटा स्केयर, ये आयोटा स्केयर हो गया। z - 3 ये उठा के उधर लेंगे तो +3 हो गया, ये उधर जाके प्लस माइनस अंडर रूट 23 का पूरा स्केयर रूट नहीं आता, उसको अंडर रूट में रहने दिया, और 3 का भी पूरा नहीं आता, उसको भी ऐसे अंदर ही छोड़ दिया, उसको भी अंदर रहने दिया।
तो बाकी ये आपका इसके फैक्टर बन गया, इसको कंप्लीटिंग द स्केयर करके हम इसको सॉल्व कर लिए। उसके बाद आ जाएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। बुक में उसने इसको क्वेश्चन नंबर फिर 1 लिख दिया, ये 4 बनता है इसका। तो जी स्केयर प्लस 4जी प्लस 13, ये जो थर्ड किया ना इसका आंसर आपने पीछे करेक्ट कर लेना है। जी स्केयर प्लस 4जी प्लस 13 वही काम किया, इनको एक साइड पे कर लिया, इसको उधर लेंगे। तो 4 का आधा क्या है, 4 को 2 पे डिवाइड करें, 2 आया, 2 का स्केयर 4 ऐड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो इसके कंप्लीट हो जाएगी। इधर भी 4 ऐड किया, उधर भी 4 ऐड कर लिया, ये हो गया जी स्केयर 4जी प्लस 4। तो ये तो स्केयर बन गया। इसमें 2 रकमें ऐसी हैं जो स्केयर बन सकती हैं। ये किसका स्केयर है, जी का, ये किसका स्केयर है, 2 का। इलामत इसकी लगानी होती है दरमियान में, जी 2 और दरमियान में प्लस ये होल स्केयर हो गया। ये दोनों माइनस हुई तो -9 आ गया। दोनों तरफ अंडर रूट कर लें, इधर भी अंडर रूट किया, उधर भी अंडर रूट किया, ताकि ये स्केयर खत्म हो जाए। तो ये स्केयर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, जी प्लस 2 रह जाएगा। इसको लिख सकते हो 9 आयोटा स्केयर, और ये इधर से अंडर रूट खत्म करने का उधर प्लस माइनस लगा रही है। अंडर रूट से ये निकलेगा 9, तो ये 3 रह गया, 3 आयोटा रह गया। इस प्लस 2 को भी उठा कर ले जाओ, उधर जाके -2 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस -3 आयोटा आ गया। ऐसे लिखा रहने दें, ये अलग अलग के दोनों करके दोनों लिखने तो लिख लें, जी इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा और जी इज इक्वल टू -2 -3 आयोटा अलग से लिख लिया। उसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। बुक में उसने इसको पार्ट नंबर 2 लिखा है, उसको करेक्ट कर लेंगे। ये 5 पार्ट है उसका। 2g स्केयर प्लस 6g प्लस 9, जी वाली रकम एक साइड में कर ली, प्लस 9 को उठा के उधर लेंगे। इसके साथ फिर 2 आ गया, यहाँ पर 2 किसी रकम का स्केयर बनता नहीं है, इसको इससे जान छुड़ाई तो हमें 2 से इसको सबको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा जी स्केयर प्लस 3g माइनस 9/2, जी स्केयर प्लस 3g माइनस 9/2। अब तीसरी रकम इसमें क्या लगानी पड़ेगी हमें, ये देखिए 3 है, तो 3 को आधा करें, 3 को 2 पे डिवाइड करें, उसका स्केयर ले लें। 3 को 2 पे डिवाइड किया और उसका स्केयर ले लिया, यानी 9/4 आपको दोनों तरफ इधर उधर ऐड करना पड़ेगा। इधर भी 9/4 ऐड कर दिया, उधर भी कर दिया। अब ये जी आ गया, इसका 3/2 आ गया, इलामत इसकी लगाई और होल स्केयर कर दिया। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 4 2 और 2 4, 2 2 में 18 और ये 4 से 4 काट के तो 9। यह आ गया -9/4 और दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया ताकि ये स्केयर कटे। तो इसका भी अंडर रूट किया, इसका भी किया, तो स्केयर अंडर रूट कर जाएगा, जी प्लस 3/2 उधर आ जाएगा आपका पास 9/4, इस माइनस को भी आयोटा स्केयर लिख लिया। तो ये अंडर रूट से निकलेगी तो 3/2 आयोटा रह जाएगा, 3/2 आयोटा, और इस वाले को उठा के उधर लेंगे, प्लस 3/2 था, उधर जाके -3/2 हो जाएगा। एक स्टेप और करना है तो वो आप इसमें सेल्सियम लेके नया आंसर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर छोड़ दिया क्योंकि में उसने आंसर यहाँ तक ही किया। आगे आप करना चाहिए तो एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसके 6 पार्ट पर, लास्ट पार्ट पर। बुक में उसने इसको 3 नंबर लिखा है, ये 6 पार्ट बनता है इसका। 3g स्केयर माइनस 5g प्लस 7, जी वाले को एक साइड पे किया और प्लस 7 को उठा के लेंगे। इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 किसी रकम का स्केयर नहीं बनती और हमने कंप्लीटिंग का स्केयर इसको साथ करना। तो 3 से जान छुड़ाने के लिए इसको 3 से डिवाइड किया तो जी स्केयर रह गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया। अब तीसरी 2 रकमें, ये तीसरी रकम देखनी है वो कौन सी बनती है जिसमें ऐड करें। तो 5 और 3 पहले मौजूद है, 5 और 3, तो इसके साथ 2 से इसको डिवाइड करना है, वो 2 हमने ये लगा लिया बटा 2, तो ये बनता है 5/6। 5 का सिर्फ 25, 6 का 36, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। 25/36 इधर भी ऐड कर दिया, उधर भी ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये जी का स्केयर है और ये 5/6 का स्केयर है, और लामत इसकी लगानी के दरमियान में होल स्केयर कर देना होता है, कर दिया सारा। इधर से 36 एलसीएम आ गया, 36 को 3 से डिवाइड करें, 12, 12 और 7 84, 36 36 काट के 25, ये आपका बन गया -59 और 36। तो दोनों तरफ अंडर रूट कर लिया ताकि ये स्केयर खत्म हो और हमें जी की वैल्यू मिल सके, तो दोनों तरफ अंडर रूट करना पड़ा। तो अंडर रूट और स्केयर कट जाएंगे, बाकी जी -5 और 6, और उधर प्लस माइनस आ गया, 59 का पूरा स्केयर रूट ही आता है, उसको ऐसे ही रहने दिया, और 36 का जो स्केयर रूट है वो 6 आता है, वो ये लगा लिया। और आयोटा भी अंडर रूट से बाहर जाके सिर्फ आयोटा स्केयर था, तो बाहर जाके आयोटा रह गया सिर्फ। ये -5 और 6 उठाया, उधर जाके +5 और 6 हो गया, तो 6 एलसीएम आ गया, इसमें से दोनों में 6 मौजूद है। ऊपर आ गया 5 + -59 इंटू आयोटा। अब ये जो इसका लास्ट पार्ट हमने किया है, इसका पीछे उसने यहाँ पर आंसर में 41 लिखा हुआ है अंडर रूट में, यहाँ पर 41 लिखा हुआ है, वो गलत है, 41 को नहीं आता, यही इसका आंसर आता है। इसको भी आपने करेक्ट कर लेना, नई बुक है, इसमें गलतियाँ बेशुमार हैं अभी। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो आज हमने किए। तो आज हमने किए इसके 4 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन के इतने ज़्यादा पार्ट्स दे दिए उसने। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे, 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 8 पार्ट्स इसके हैं पहले क्वेश्चन के, ये किए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स ये हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, फिर ये पहला, ये दूसरा,
उसके बाद ये आ गया इसका तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा, छठवां, 6 इसके हो गए। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद फिर इसके पार्ट शुरू हो गए क्वेश्चन नंबर 4 के। इसमें भी 3 और 3 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। कंप्लीटिंग द स्केल्स को भी किया, पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, ये इसका तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा पार्ट और ये उसका 6 पार्ट। बाकी जो ये है क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, अब ये अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।